नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्राइम ऑफ डायनेस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रखी होगी। कई बार सुनने में आता है कि स्टूडेंट लाइफ एक बड़ी बेहतरीन लाइफ होती है। उसको कितने अच्छे से बिताया जाता है। अपने उम्र में लोग पढ़ाई करते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, अच्छे नंबर से पास होते हैं, तो उम्मीद रखते हैं कि शायद आगे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और लेकिन जब यही एक उम्मीद किसी उम्मीद पानी फिर जाए या उम्मीद से अधिक नंबर ना मिल पाए तो मनोबल डाउन हो जाता है। लेकिन मनोबल इतना भी नहीं डाउन होना चाहिए कि कोई ऐसी हरकत या कोई भी ऐसा कदम उठा ले जो जीवन भर पछताना पड़े, या फिर कोई ऐसा कदम जिससे जीवन बर्बाद जाए। एक ऐसा ही मामला था झांसी का, जहाँ पे एक लड़की थी प्रियंका कौशिक। 12वीं की छात्र थी और बायोलॉजी से उसने सब्जेक्ट ले रखा था, एडमिशन करा रखा था। अब पेपर चल रहे थे, सारे पेपर तो उसके अच्छे जा रहे थे। लेकिन फिर एक दिन केमिस्ट्री का पेपर आता है और केमिस्ट्री का पेपर उसका उम्मीद से कुछ खराब निकलता है। यानी कि जिस उम्मीद से उसने पेपर दिया था, जिस उम्मीद से उसने तैयारी की थी, तो उस तैयारी के हिसाब से उसका पेपर हल नहीं होता है, जिससे वो काफ़ी टेंशन में आती है। अब उसको ये लगने लगा था कि सारे पेपर अच्छे थे, उसके हाई स्कूल में भी नंबर अच्छे थे, अच्छी डिवीजन थी। तो अब उसको ये लगने लगा था कि कहीं ना कहीं उसका केमिस्ट्री का पेपर खराब होने की वजह से उसकी लाइफ कहीं ना कहीं कुछ रोड़ा बन रही है। और उसको ये भी लगने लगा था कि शायद अब हमारी बड़ी बदनामी हो रही है। अब इसी को लेकर वो काफ़ी टेंशन में चल रही थी। यहाँ तक कि इतनी टेंशन में थी कि वो किसी से बात नहीं करती थी, घर पे सही से खाना भी नहीं खाती थी। जैसे तैसे सब चल रहा था। फिर अचानक इधर एक लास्ट पेपर बचा था बायोलॉजी का, तो उसके पहले केमिस्ट्री का पेपर था जो कि खराब था। अब उधर इसको टेंशन बढ़ गई थी। अब इधर ये अगले पेपर की तैयारी करती है। तैयारी करने के दौरान ये घर पे आती है और अपना बैग रखती है और पढ़ाई शुरू करती है। अब प्रियंका की 2 बहनें और थीं, जिसका नाम एक लक्ष्मी था और मोनिका। वो भी पढ़ाई करने के बाद ऐसे ही प्राइवेट नौकरी करती थी। उनकी माँ थी, वो भी एक डॉक्टर थे, तो उनके यहाँ खाना बनाने का काम करती थी। और पिता थे जो कि वेल्डिंग का काम करते थे। कुल मिला के जीवन चल रहा था और इस जीवन में खुशियाँ भी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन प्रियंका की दिमाग, यानी कि प्रियंका कौशिक के दिमाग में एक फितूल बन रहा था कि इसका केमिस्ट्री का पेपर खराब हो गया है, जिससे इसका शायद आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये पेपर तैयारी कर रही थी, जिसमें सभी लोग अपनी नौकरी पे चले जाते हैं। यानी कि दोनों बहनें और माँ सुषमा देवी और पिता उनका मुकेश, जो कि सारे लोग अपने काम पे जाते हैं। चाचा घर पे रहते थे, लेकिन वो भी इधर उधर कुछ ना कुछ काम किया करते थे। अब माँ आती हैं, काम के बाद माँ घर पहुँचती हैं, तो माँ को पता चलता है कि अभी बेटी अपने रूम में पढ़ाई कर रही है। तो माँ को लगता है कि शायद बेटी पढ़ते पढ़ते सो गई होगी, क्योंकि उसका एग्जाम है और वो परेशान भी है। अब माँ आती है और अपना काम करना शुरू करती है। इधर पिता आते हैं, मुकेश भी अपना काम करके आते हैं। इधर शाम रात भी हो रही थी। मुकेश देखते हैं कि काफ़ी देर से मेरी बेटी प्रियंका कौशिक दिख नहीं रही है। अब वो उसके कमरे की तरफ जाते हैं, तो कमरा जो कि अंदर से बंद था। कई बार मुकेश ने आवाज़ लगाई, लेकिन कमरा अंदर से नहीं खुला। तो मुकेश को लगा कि शायद कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब मुकेश रोशनदान से कमरे के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही झांकते हैं तो मुकेश की हालत खराब हो जाती है। तो उसका मंजर देख के अब वो चिल्लाना शुरू करते हैं। मुकेश ने देखा कि उसकी बेटी प्रियंका कौशिक, जो कि कमरे में छल्ले के सहारे एक रुपट्टे से फांसी का फंदा बनाकर लटकी हुई है। अब वो शोर शराबा करते हैं। मुकेश और आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं, तो घर पहुंचते हैं, उसके रूम का दरवाज़ा तोड़ते हैं। दरवाज़ा तोड़ने के बाद उसको नीचे उतारते हैं। आनन फानन हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे मृत घोषित करते हैं। अब उसकी डेड बॉडी घर आती है। फिर मनीष जो कि चाचा हैं उनके, मनीष बताते हैं कि अब जब ये घटनाक्रम घट गई थी तो फिर पुलिस को सूचना करते हैं। पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है। हालांकि प्रियंका के रूम से
कोई भी ऐसी चीज या कोई भी एक सुसाइड नोट नहीं बरामद होता है जिससे ये लगे कि उसने किसी कारणवश सुसाइड की थी, लेकिन फिर भी लोगों के बताने के हिसाब से वो काफी परेशान थे। तो इधर पुलिस आती है, प्रियंका के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है, फिर अगले दिन शव आता है और अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो ये कहानी थी जिसमें एक 12वीं की होनहार छात्रा ने जरा सी मिस्टेक के चलते अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जो कि उसके पास कई ऑप्शन थे, चाहती तो कई अगले ऑप्शन पे वो अपना एग्जाम सही कर सकती थी और अच्छे नंबर ला सकती थी, लेकिन जरा सी सोच और इतना बड़ा कदम। तो फिर मिलते हैं एक अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।